आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो आप सबसे पहला काम क्या करना चाहोगे अपनी मर्जी से? पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहूँगी। सबसे पहले मैं एग्ज़ाम्स वगैरह हटाऊँगी, जो कि बहुत प्रेशर डालते हैं। जैसे कि हम कितनी भी मेहनत कर लें और नहीं हो पाते एग्ज़ाम में, तो पेरेंट प्रेशर आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो इससे मेंटली काफ़ी हो जाता है। अगर आजकल का देखें, जेनज़ी है, तो आजकल ये सब ओपन माइंडेड सब बात कर रहे हैं। तो बस यही। अच्छा आशीष, जैसे आपने पैसों की बात करी अभी, तो अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? जी, सबसे पहले तो मैं ट्रेड पे लगाऊँगी। और ट्रेडिंग आजकल अच्छा चल रहा है, तो ट्रेडिंग और प्रॉपर्टीज वगैरह में लगाऊंगी सबसे पहले तो, क्योंकि प्रॉपर्टीज की महंगाई बढ़ रही है। और बस इन्हीं सब में लगा दूंगी और कुछ खा पी लेंगे। गुड लक। व्हाट डू यू थिंक, मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पीस ऑफ माइंड? अगर आपके पास मनी है तो आप खुश रह सकते हो, जो कि मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन पीस ऑफ माइंड भी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफस्टाइल में लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। मतलब वो भूल जाते हैं कि लाइक उनको अपने लिए भी टाइम निकालना है और फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालना है। तो आई थिंक दोनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मनी के बिना नहीं हो सकता किसी का भी सर्वाइवल। और पीस ऑफ माइंड भी ज़रूरी होता है। आपने जैसे बताया मनी, तो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आए, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? मैं तो घूमने जाऊंगी ऑब्वियसली। और उसके बाद शॉपिंग एंड ऑल वगैरह, सेविंग्स भी थोड़ी बहुत फ्यूचर के लिए। अच्छा, आप अगर जैसे आपने बताया कि आप घूमने जाओगे, तो वो तो आपको पीस ऑफ माइंड देगा, तो इसलिए आपने बोला कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड से। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मनी के बिना सर्वाइवल नहीं हो सकता और पीस ऑफ माइंड तो इंसान को चाहिए होता है ना। इतनी ज़्यादा लाइफस्टाइल बिजी है सबका, तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपके लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फ्रेंड्स? फैमिली, एनी टाइम। एनी टाइम क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं फ्रेंड्स को नहीं चूज करूंगी। मेरे लिए यार देखो, मैं दोनों में से कोई एक चूज नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वही मेरे लिए फैमिली भी है एक तरीके से मेरे लिए। और फैमिली के साथ एकदम ऐसे ब्लड रिलेटेड होते हैं, और दोस्त भी मेरे तो सारे दोस्त हैं, मैं सबको अच्छे से मानती हूँ, उनको मैं फैमिली ही मानती हूँ। फैमिली से बढ़कर ही मानती हूँ इनफैक्ट। और फैमिली भी सपोर्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ, दोनों ही है मेरे लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे देश में सबसे ज्यादा जो है जॉब पाना मुश्किल है या बिजनेस स्टार्ट करना? जॉब में भी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ऐसे बढ़े ही जा रहा है डे बाय डे, और फिर इतना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आई थिंक जॉब। देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या करोगे सबसे पहला काम? जैसे मैं एक जेनजी हूँ, तो मैं जेनजीज को सपोर्ट करूंगी, सीजेपी सपोर्टर। और भाई बीजेपी हेटर बन चुकी हूँ जिस हिसाब से अब कर रहा है मोदी। अच्छा, आप बीजेपी हेटर हो? अब बन गई, पहले नहीं थी, बट अब बन गई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेशन? एजुकेशन है, बिकॉज अभी भी आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स में एजुकेशन धीरे धीरे अच्छी हो रही है, बट जो हमारे वो बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद कितना पढ़े हुए हैं वो, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग डिग्रीज दे रहे हैं हर बच्चे को, उस हिसाब से ये लोग जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। वही बस। तो आपको क्या लगता है इंडिया में जॉब पाना मुश्किल है या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करना? बिजनेस तो आजकल हर कोई कर लेता है, मोदी तो कहता ही है अपना खुद का काम करो। अगर आप यहाँ पे अभी ठेला लेके बैठे हो, तो ये बिजनेस ही है एक तरह से। जॉब पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब अब्रॉड में ज्यादा अच्छी जॉब्स मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से रियल हैप्पीनेस आपके लिए क्या है? रियल हैप्पीनेस दोस्तों के साथ रहना, और क्या हो सकती है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट हैप्पी? अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं मेरे साथ। अच्छा, सो व्हाट इज द वन थिंग यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ योरसेल्फ? कि मेरा दिमाग बहुत तेज है और मैं थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ। बाहर जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको तो हर कोई पागल बना देता है, मेरे को नहीं बना पाते। अच्छा, आपको पागल नहीं बना पाते लोग?
आपको क्या लगता है किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए टैलेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्किल्स? टैलेंट और स्किल्स दोनों चाहिए होती है, बट स्किल्स भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है तभी तो तुम कोई चीज कर पाओगे। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक हमारे देश की सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है कि पीपल समटाइम्स दे आर रियली जजमेंटल। लाइक अगर यूजुअली जो लेडीज़ है स्पेसिफिकली उनके लिए, आई थिंक पर्सनली इवन लड़कियों को पूरा देखना पड़ता है। जैसे राइट नाउ आई यू नो मैं यहाँ पे घूमने के लिए आई एंड आई हैव टू सेंड माई लाइव लोकेशन टू माई फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, मतलब नेक्स्ट टाइम क्या होगा हमारे साथ। तो इसीलिए कि आई थिंक दैट सिक्योरिटी इंक्रीज होनी चाहिए स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू लेडीज। सो डू यू फील सेफ इन दिल्ली एज यू आर फ्रॉम जम्मू कश्मीर? पहले तो मेरा लाइक पर्सपेक्टिव और मेरे परसेप्शंस बहुत डिफरेंट थे दिल्ली के टुवर्ड्स। दे सेड दैट लड़कियों को स्पेशली इधर बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बट राइट नाउ आई थिंक कि दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा चिल है। बट सर्टन लाइक मेट्रोज में स्पेसिफिकली बहुत चीज़ें होती है जिसका डर रहता है हमें। सो या इट इज़ ओवरऑल फॉर नाउ इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। डू यू थिंक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ आपके पेरेंट्स ने आपको इसमें सपोर्ट किया है? आई थिंक कि मेरे पेरेंट्स का इसमें 100% सपोर्ट है, क्योंकि जब से मैं लाइक आई एम स्टडीइंग इन डिज़ाइन योर डिग्री राइट नाउ विच इज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ पर ही मेरे पेरेंट्स का ही पहला वो था कि उन्होंने सपोर्ट किया कि जाओ, क्योंकि आप इंटरेस्टेड हो इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स में। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप आई केम हियर इन दिल्ली and it's my first time going outside from my hometown. uh, Basically बहुत अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? है। Yeah, I'm happy with what I'm doing because मेरे को अपनी नॉट जस्ट मेरी स्किल्स शार्पन करने का मौका मिल रहा है, साथ ही साथ मुझे और भी नई चीज़ें लर्न करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि स्किल्स इस टाइम पर इस सेंचुरी में दे आर रियली इम्पॉर्टेंट। Okay, so what do you think? What's the real definition of success for you? फॉर मी सक्सेस इज मतलब लोग बोलते हैं कि सक्सेस यूजुअल हार्ड वर्क से आती है, बट आई थिंक द मेन पॉइंट इज पेशेंस। क्योंकि अगर आप में पेशेंस होगा तो आप हार्ड वर्क और ज़्यादा कर पाओगे एंड आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे। ऑल्दो इट मे टेक टाइम, बट फेलियर भी अगर आता है सो रिमेंबर इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस। That's nice. It's really nice to meet you.